आज हम बनाएंगे व्रत में खाने के लिए एक बहुत ही टेस्टी, ग्लूटेन फ्री और फाइबर रिच इडली की रेसिपी। एकदम गर्मा गर्म और फुली फुली इडली और साथ ही चटनी जो इस इडली के टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देगा। आप सभी को नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई नवरात्रि के व्रत जब आते हैं ना, तो वही साबूदाना की खिचड़ी, वही चीला और वही वड़े खा खा के ना हम लोग बोर हो चुके हैं और हम लोग सोचते हैं कुछ हेल्दी सा खाएं जिसमें कि हम लोग तेल वगैरह थोड़ा कम यूज़ करें। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी, फाइबर रिच और न्यूट्रिशियस रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसमें कि आप अगर चाहें तो आप इसको ज़ीरो ऑयल भी बना सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शैली और आप देख रहे हैं भोजन शैली। इडली बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये 1 कप के बराबर ये समक के चावल लिए हैं। ये बिल्कुल बारीक बारीक ऐसे छोटे बीज जैसे होते हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ प्लेट में डाल के। देखिए एकदम ऐसे बारीक बारीक होते हैं। इसको अलग अलग जगह अलग नाम से बुलाया जाता है। कहीं पे इसको वरई बोलते हैं, कहीं कोदरी बोलते हैं और कहीं भगर के चावल बोलते हैं, पर हमारी तरफ इसको समा या समक के चावल कहा जाता है। जो समक के चावल है ना, ये आप ऐसे समझो कि ये छोटे छोटे बीज होते हैं और ये इतने ज़्यादा फाइबर रिच होते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये ग्लूटेन फ्री हैं। तो अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं और ये व्रत रखना चाहते हैं तो आप आराम से इन चावलों को यूज़ कर सकते हैं और बिना किसी गिल्ट के खा सकते हैं। साथ ही हमने लिया है ये 1/4 कप के बराबर साबूदाना। आप देखिए ये छोटे वाला साबूदाना है। अगर आपके यहाँ इससे भी एक और बारीक साबूदाना आता है वो मिले तो आप वो भी ले सकते हैं। अब एक साफ किचन टॉवल पे हम इन चावलों को डाल के अच्छी तरीके से पोंछ लेंगे, क्योंकि हम इनको पहले धो नहीं रहे हैं तो इसलिए ऐसे साफ करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इसमें कुछ मिट्टी या धूल वगैरह लगी होती है। तो जब हम कपड़े से साफ पोंछेंगे तो वो साफ हो जाएगी। तो अब चावल मैंने पोंछ लिए हैं, इसी तरीके से हम साबूदाने को भी पोंछ लेंगे। अब एक मिक्सी के जार में हमने ये चावल और साबूदाना डाल के इसको पीस लिया। आप देखिए ये बहुत ज़्यादा बारीक तो नहीं होगा, क्योंकि साबूदाने की वजह से ये हल्का सा ऐसे दरदरा सा रह जाएगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। ये दरदरा भी रहेगा तो हमारी इडलियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। अब इसी मिक्सी के जार में हमने ऐड किया 1 कप के बराबर दही। क्योंकि ये चावल थोड़े ड्राई होते हैं तो उसको थोड़ा मॉइस्चर देने के लिए हम इसमें दही डाल रहे हैं। इसके बाद हम इसको एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए इसका इतना बढ़िया एक स्मूथ सा हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, हमें ऐसी ही रखनी है, ना ज़्यादा लिक्विडी और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। अब हम इस पेस्ट को एक बोल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इसमें ऐड किया हमने ½ टीस्पून के बराबर ये व्रत वाला नमक। और नमक को मिक्स करके हम इसको प्लेट से ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमने जो चावल और साबूदाना लिया था दोनों ही बिना भीगे हुए लिए थे, तो इसलिए इसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये रेस्ट कर रहा है हम अपनी इडली की फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए थे। मैशर की मदद से मैं इसे मैश कर लूँगी। एक पैन में हमने 1 चम्मच के बराबर ये ऑयल डाला। जी हाँ, आप सोचेंगे व्रत में और ऑयल, बिल्कुल व्रत में हम पीनट ऑयल खा सकते हैं, कोकोनट ऑयल खा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पीनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ।
और इसमें हमने ऐड किया आधा चम्मच के बराबर जीरा। जीरा ब्राउन होते ही 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली और एक छोटा सा ये अदरक का टुकड़ा था आधा इंच का, उसको मैंने कद्दूकस कर रखा था, वो भी हमने इसमें डाल दिया और 1 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। अगर आप इस रेसिपी को ज़ीरो ऑयल बनाना चाहते हैं तो आप इन आलूओं को फ्राई मत कीजिए, बस आप इन्हें मैश कीजिए और इसी में ही नमक और थोड़ा सा जीरा और ये हरा धनिया और हरी मिर्च मिला लीजिए, तो ये वैसे ही बन जाएंगे। अदरक और ये हरी मिर्च को 1 मिनट से भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे खूब ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और उसको भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ऐसा करने से इन आलूओं में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हमने इसमें ऐड किया हाफ चम्मच के बराबर नमक और 1/4 चम्मच के बराबर काली मिर्च। आप इसमें से जो भी चीज़ व्रत में ना खाते हो आप स्किप कर सकते हैं। और अब हमने अपने मैश करे हुए आलू इसमें डाले और 2 से 3 मिनट तक इस स्पैचुला से चलाते हुए इसको भून लिया। हमको इन आलूओं को अच्छी तरीके से मैश करना है क्योंकि हम इनको इडली के अंदर भरेंगे ना, तो अगर ये बहुत ज़्यादा मोटे मोटे पीसेस में होंगे तो हमें स्टफ करने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल रहे हैं। जब तक आलू ठंडे हो रहे हैं हम बना लेते हैं इसके साथ खाने के लिए टेस्टी चटनी। तो उसके लिए मैंने ये 1/4 कप के बराबर भुनी हुई मूंगफली ली है, जिसका कि मैंने हल्का सा छिलका उतार दिया है। इन वाले व्रत में हम लोग दाल वगैरह नहीं खाते ना, तो थोड़ी सी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो कई बार आपने नोटिस किया होगा 1 या 2 दिन के व्रत के बाद थोड़ी सी वीकनेस और थोड़ा सा डिजीनेस सी लगती है। तो उसके लिए आप ये नट्स यूज़ करें, जैसे कि मूंगफली। तो हम चटनी में भी मूंगफली डाल रहे हैं और हम ये खाना भी अपना मूंगफली के तेल में बना रहे हैं। आप बादाम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हमने इसमें ऐड किया 1/4 कप के बराबर ये डेसिकेटेड कोकोनट। इस चटनी को बनाने के लिए हम फ्रेश कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं, पर कई बार क्या होता है फ्रेश कोकोनट हर समय हमारे घर में अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैं ये डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा यूज़ कर रही हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों के फ्रिज में हमेशा मिल जाती है, तो आराम से आप इससे चटनी बना सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश नारियल जैसी ये टेस्ट करेगी। अब हमने इसमें ऐड किया आधा इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 हरे मिर्च, 1/4 चम्मच के बराबर नमक और 1 चम्मच दही। दही इसलिए क्योंकि ये जो सूखा नारियल होता है ये थोड़ा ड्राई होता है, तो दही के साथ जब हम इसे पीसेंगे तो इसमें मॉइस्चर अच्छे से आ जाएगा। और 1 से 2 टेबलस्पून पानी हमने ऐड करना है। पानी हमको थोड़ा ही डालना है, इतना जितना कि चटनी पीसने के लिए ज़रूरी है। तो देखिए हमारी चटनी अब पिस चुकी है और हम इसे करेंगे एक बोल में ट्रांसफ़र। और अब इस चटनी में हमने डाला 1/4 कप के बराबर दही और इसको अच्छे से मिक्स किया। आपको सारा दही एक बार में नहीं डालना है, क्योंकि जब हम दही डाल के चटनी पीसेंगे तो वो बहुत पतली हो जाएगी। तो हमको बस थोड़ा ही दही डाल के पहले पीसनी है, बाकी का दही हम बाद में ऐसे हाथ से मिक्स करेंगे। अगर आपको इस चटनी में थोड़ी सी मिठास भी पसंद है तो आप आधा चम्मच के बराबर चीनी भी डाल सकते हैं। अब एक तड़का पैन में हमने ऐड किया 1 टीस्पून के बराबर ये मूंगफली का तेल, 1/4 टीस्पून जीरा और 8 जैसे करी पत्ते डालते के साथ ही हमने गैस का फ्लेम बंद किया और इसको गरम गरम ही
अपनी चटनी के ऊपर डाल दिया। तो देखिए अब हमारी चटनी हो गई है रेडी। तो इसको रखते हैं साइड में और ज़रा अपना बैटर देख लेते हैं। उसको रखे हुए भी लगभग 15 मिनट हो गए हैं। तो देखिए हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो गई है। अगर आपका बैटर आपको थोड़ा गाढ़ा लग रहा हो तो आप उसमें बस 1 या 2 चम्मच पानी डाल दें और ऐसी कंसिस्टेंसी तक ले आएं। ये आलू भी हैं, अब ठंडे हो चुके हैं बिल्कुल। तो अब हम इसको ऐसे हाथ में लेके छोटी छोटी सी टिक्कियाँ जैसी बना लेंगे इसकी। ध्यान रखिएगा ये टिक्कियाँ हमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनानी है, बस ऐसे इतनी छोटी छोटी ही बनानी है, क्योंकि हम इसको इडली के अंदर स्टफ़ करेंगे। तो अगर हम बहुत ज़्यादा बड़ी बनाएंगे तो ये अच्छी तरीके से इडली में स्टफ़ नहीं हो पाएंगी। मेरे पास ये छोटी गाजर है, इसको मैं इस इडली के बैटर में कस के डाल रही हूँ। इससे हमारे इडली थोड़ी सी और हेल्दी हो जाएगी। अगर आप इस गाजर व्रत में ना खाते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसी बैटर में अब हमने ऐड किया थोड़ा सा कटा हुआ बारीक हरा धनिया। हरा धनिया डालने से इडली में बहुत अच्छी फ्रेशनेस आ जाती है। अब हम गैस पे एक कढ़ाई रख के पानी गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं। और जब तक पानी गर्म हो रहा है हम अपने इडली स्टैंड पे ऑयल लगा के उसे अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। अब हम इस बैटर में ऐड करेंगे इनो सॉल्ट का एक छोटा वाला ये पाउच। अगर आप व्रत में इनो नहीं खाते हो तो आप इस बैटर को कम से कम 3 से 4 घंटे पहले पीस के रख दें। तो इससे क्या है, ये फर्मेंट हो जाएगा और इडली हमारी सॉफ्ट बनेगी। ध्यान रखिएगा इनो डालने के बाद हमें इसको बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है और ना ही रखना है, इसलिए जो ये ग्रीस करना है ये काम हम पहले करेंगे। तो अब इनो डाल करके और हम तुरंत इसको इडली स्टैंड में पोर कर देंगे। हमने पहले थोड़ा थोड़ा सा बैटर डाला इडली मोल्ड में, थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा एक बार में हमें नहीं भरना है। अब ये जो छोटी छोटी सी हमने टिक्कियाँ बनाई थी ना आलू की, उसको हम इसके ऊपर सेट करते जाएंगे। और उसके ऊपर से फिर हम ये थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाएंगे जिससे कि ये पूरी तरीके से कवर्ड हो जाए। देखिए हमें इस तरीके से पूरा कवर कर देना है इसको, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इसको भर देंगे तो ये इडली स्टैंड में से बाहर आने लग जाएगा। तो बस हमको ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल के और चम्मच से इसको हमें अच्छी तरीके से कवर कर देना है। तो ये सारी इडली कवर होके ऐसी हो जाएंगी। तो दोनों स्टैंड्स हमने लगा लिए हैं अपने, और इधर पानी भी हमारा बॉईल हो चुका है। तो अब हम ये स्टैंड इस कढ़ाई में रख रहे हैं। और ढक्कन बंद करके हमको इसको कम से कम 15 से 16 मिनट के लिए छोड़ना है। पर ध्यान रखिएगा बीच बीच में आप इसका ढक्कन हटा के मत देखिएगा, क्योंकि जब आप ढक्कन हटाएंगे तो इस कढ़ाई का टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाएगा। तो आपकी इडली जो है स्पॉन्जी नहीं बनेगी। पहले के 5 मिनट आप फुल गैस पे रखें इसका फ्लेम, और उसके बाद इसका फ्लेम आप मीडियम से हाई के बीच में रख दें। तो देखिए अब ये 15 मिनट हो गए हैं और मैंने ढक्कन हटाया है, हाथ लगा के देखा तो इडली हमारे हाथ में नहीं चिपक रही है। इसका मतलब है इडली पक चुकी है। तो अब मैं इसमें एक टूथपिक डाल के देख रही हूँ साइड साइड में।
क्योंकि बीच में तो आलू है ना, तो हम साइड में टूथपिक डालेंगे। तो देखिए हमारी टूथपिक बिल्कुल साफ निकली है। इसका मतलब है कि ये हमारे इडली बिल्कुल पक चुकी है। तो अब हम इसे ढक्कन ढक के और गैस बंद करके थोड़ी देर ऐसे ही स्टीम में छोड़ देंगे। इन इडलियों को एकदम गरम गरम आप डीमोल्ड मत करिएगा, वरना ये निकालते समय टूट जाएंगी। तो ये देखिए स्पैचुला से मैंने निकाला, कितने आराम से निकल आई है। और आप देखिए कितनी स्पॉन्जी एकदम जालीदार ये इडली बनी है, कितनी सुंदर लग रही है ना। और पता भी नहीं चल रहा है कि ये हमने व्रत के सामान से बनाई है। आपके पास स्पैचुला नहीं हो तो आप ऐसे चाकू से या चम्मच के पीछे वाले हिस्से से भी ये इडली निकाल सकते हैं। तो देखिए आराम से इडलियाँ निकल आई हैं। ये देखिए मैं आपको इडली काट के दिखाती हूँ, कितनी बढ़िया लग रही है। अंदर पूरी इसमें आलू की फिलिंग है और ऊपर से ये एकदम अच्छे से बनी हुई है। तो हमारी गर्मा गर्म फटाफट से तैयार होने वाली एकदम हेल्दी इडलियां तैयार हैं। तो लीजिए हमारी एकदम गर्मा गर्म फूली फूली इडली तैयार है, जो कि बहुत हेल्दी है क्योंकि ये फाइबर रिच है। और मज़ेदार बात यह है कि एकदम ग्लूटेन फ्री है। तो मेरी ये हेल्दी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको कैसी लगी। क्या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं। उसको दबाने से ही आपको मेरे वीडियो सबसे पहले देखने मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, और अगर कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट रेसिपी तक गुड बाय।